चलिए, ये आपका टेस्ट सीरीज का टेस्ट 1 का डिस्कशन है। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक पिता की आयु और पुत्र की आयु के बीच 7:4 का रेशियो है। बोले अगर फादर और सन के बीच रेशियो 7:4 दिया, फादर और सन, ये आपका 7:4 का रेशियो। तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रोडक्ट आगे में दे रहे हैं। देखिए, आज इसके उम्र का गुणनफल दिया, तो अगर रेशियो में कभी भी गुणनफल बोल दे तो आप इसको x लगाकर बढ़िएगा, मीनिंग 7x लीजिएगा 4x। अगर x नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और यही प्रोडक्ट बराबर में क्वेश्चन आपको दिया है 1372। इसका अर्थ है कि x स्क्वायर का मान 7 4 28 से ये कटेगा 49 टाइम्स में, और x का मान 7 आ जाएगा। अब x अगर 7 निकल गया तो आप यहाँ 7 और 4 का मान निकालेंगे, तो फादर का एज हो गया 7 × 7 से 49 वर्ष, और सन का एज हो गया 7 × 4 से 28 वर्ष। ऐसा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि उसका एज का रेशियो 8 वर्ष के बाद कैसा होगा। बोले फादर 8 साल बड़ा होगा, सन भी 8 साल बड़ा होगा, तो यहाँ 8 9 17 हो गया 57, और यहाँ पे 36। इसको आप काटेंगे 3 से, 19:12। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर 19:12 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसमें करना कुछ नहीं, बस एक ही पॉइंट आप जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा अगर मोबाइल है तो स्क्रीनशॉट लेते जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, जो ऑप्शन में देखना 19 बार आ गया। बस इस क्वेश्चन का थीम एक ही याद रखिएगा कि जब भी किसी चीज का रेशियो दे करके, बस आपको क्या सीखना है टेस्ट सीरीज से, ये दिमाग में रखिए कि किसी भी रेशियो का अगर प्रोडक्ट बोलता है तो आप x लगाकर मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही ध्यान देना और कुछ नहीं करना है। अगर योगफल बोले, अंतर बोले, बिना x पर भी चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब इस 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बोले 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया, पढ़िए। ये ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है, डीआई बोलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिससे कि 4 क्वेश्चन एक एग्जाम में जनरली एसएससी में, सीएचएसएल में खास करके पूछ दे रहा है। बहुत सिंपल है, आईक्यू टेस्ट है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, देखना है आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है देखिए, आपसे बोला कि निम्न तालिका 2016 से 2020 तक एक कंपनी में कारों के उत्पादन को दर्शाती है। ये आपका ईयर्स दिया हुआ है, कार का अलग अलग टाइप है, कंपनी है, ऐसा बोला। 18 से 20 की अवधि के दौरान किस प्रकार के कारों के उत्पादन में लगातार कमी दिख रही है। बोले 18 से 20 में कमी अगर बोला जा रहा है तो आप पढ़िएगा। बोले 18 से 20 तो ये है, उसमें कमी है ना, किस तरह के कार में, तो बोले ये कमी दिख रहा है, क्योंकि 39 से 25 हो गया, ऐसा ये एक सही है। 14 12 8 ये भी सही है, लेकिन देखिए 19 से बढ़ गया तो गलत है, और ये आपका घटा लेकिन यहां फिर बढ़ गया तो गलत है। इसलिए यही 2 कंपनी ऐसा है जिसमें 18 से 20 में उसके सेल या जो भी है उसमें कमी आया है। तो बोले ए बी कौन बना, ए और बी। आपके प्रश्न का आंसर ए और बी हो गया। आईक्यू टेस्ट है, कुछ नहीं करना है, सिंपल बात हो गया, बस लॉजिकली यही सोचेंगे। तीसरा को देखिए। अब यहां पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस जितना भी देखिए टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट होगा, बार बार पूछता है, वो आपको हम बताते जाएंगे, जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होता है। और इसका क्लू दिमाग में क्या रखिएगा, देखिए जैसे क्वेश्चन बोलता है त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई को बीसी के समानांतर खींचा गया, तो आप एक ट्राइंगल यहां पर बनाते हैं, ये ट्राइंगल का नाम हो गया एबीसी सपोज। तो आपका एक्स वाई इस बीसी के पैरेलल, तो यहां पर जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आएगा तो ये 2 त्रिभुज, एक छोटा वाला ए एक्स वाई और बड़ा वाला ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल हो जाता है, समरूप बोलते हैं। और समरूप जब भी होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में आता है, मीनिंग यहां पर आपका ए एक्स और बट्टा में ए एक्स और बट्टा में पूरा ए बी अगर आप लीजिएगा तो यहां से ए वाई उस त्रिभुज का भुजा और बट्टा में बड़े वाले त्रिभुज का वो भुजा ए सी होगा। ये रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसा कि 2 समरूप त्रिभुज में संगत भुजा समानुपाती होता है। बस उसी थीम को लगा देना है। आज यहां से अब मान आपको दिया रहेगा, जैसे देखिए BC जो है ये 7.2 दे दिया है ये, और आपको अंत में एक्स वाई ये वाला पूछा जा रहा है, ठीक है ये चीज। उसके बाद में और क्या आ गया आपको, BX ऐसे एक्स वाई पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहां पर वही बैठाएंगे ऐसे करके, इससे ले लेंगे, ये भी सही है
और अभी जरूरत इसका नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे अभी चेंज कर देना, क्योंकि एक्स वाई पूछ दिया है तो छोटे त्रिभुज का बेस बड़े त्रिभुज का बेस, हम इसका रिलेशन लेंगे। बोले एक्स वाई पूछा है और बीसी का मान 7.2 क्वेश्चन दिया है। अब ए एक्स और यहाँ पर क्या दिया है तो पढ़िए इस जगह, ए बी 5.4 है, ये पूरा जो है 5.4 है, जिसमें आपको एक मान यहाँ पर देख लीजिए 2.4 समथिंग ऐसा, बी एक्स 3 दिया है। बोले बी एक्स अगर 3 दिया तो ये 2.4 हो गया, ये जोड़ के 5.4 आ गया। अब बैठाइए ए एक्स के जगह पर 2.4 और पूरा ए बी लेना है जो आपका 5.4 है, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई का मान आपको निकल जाएगा। 3.2 आता है ये कैलकुलेशन से, जो आप 3.2 लिख देंगे, आंसर करिए। इसमें कुछ नहीं है, जब भी इस प्रकार का एक त्रिभुज बना करके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा, बस ये पैरेलल जैसे बोला इसके पैरेलल, तो एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज समरूप होगा ही। क्यों समरूप होता है वो सब तो क्लास का बात होता है, क्योंकि समरूप में यहाँ पर आपका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, और ये कॉमन एंगल एबीसी में भी और आपका इस वाले में भी, इसीलिए वो समरूप हो जाता है। ए सिमिलैरिटी लगता है ऐसा, वो तो ज्योमेट्री का डिटेल्स हुआ, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखिए। और इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा समरूपता से ही बनेगा, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अब बोले ये हम नहीं भी बताएं तो आपसे आराम से बनेगा, लेकिन फिर भी यहां पर देख लीजिए, बोले बॉडमैस नियम लगाना है। इस बॉडमैस में बस ध्यान रखिएगा तीन ही चीज, का, भाग और गुना। बॉडमैस तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए कि इसके ऑर्डर में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। का अगर है तो उसका कैलकुलेशन पहले, भाग है उसका बाद में, फिर गुना है तो और भी बाद में। आज बोले यहां से कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान दीजिए, 18 भागा है ना, तो यहां गुना है, लेकिन ये काम पहले नहीं होगा, पहले 18 भागा ये बोला, ब्रैकेट का काम सबसे पहले होता है। बोले 7 दूना 14 में 5 घटाइए 9, और 9 से ये कट जाएगा तो हम सीधे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका चूंकि टेस्ट सीरीज का डिस्कशन है तो फास्ट करेंगे, तो 9 से यहां पर 2 और गुना में 5, ये हो गया 2 गुना 5 और 24 बट्टा में 30। चलिए इसको सॉल्व करिए, 8 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, 8 आंसर लगा लीजिए जल्दी से, ऑप्शन ए को टिक करिएगा। चलिए 5 नंबर क्या कहता है देखिए, बोला एक अर्धगोले का डायमीटर दिया है 21, तो अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वो क्या होगा। बोले अर्धगोला मींस आपका इस प्रकार का शेप बनता है, ये हेमी स्फीयर बोलते हैं, हेमी स्फीयर अर्धगोला, और अर्धगोला में आपका ये रेडियस हो गया। तो बोले ये अगर आपका यहाँ पर 21 दिया था डायमीटर, तो हम रेडियस 21/2 लेंगे। अब इसका आपसे बोलता है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, किन्हीं को याद है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको याद रखना, ठीक है, हम लोग को तो याद है, आपको याद रखना है क्योंकि आपको टेस्ट देना है रियल में। बोले यहाँ पे 2 बैठेगा, पाई का मान 22/7 बैठेगा, और 21/2 21/2 स्क्वायर को ऐसा लिख दिए। अब यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा, 2 तो कटेगा, 7 से 3 बार में कट गया, इसी को मल्टीप्लाई कर देना है। बोले आपका 66 और यहाँ पर 21 हो जा रहा है, 22 3 66 21। तो बोले यहाँ से आपका यूनिट पे 6, नहीं कुछ गलत हुआ, कौन सा बना, 21 63 है ना, यहाँ से 2 3 3 2 6, 1 सेकेंड, यहाँ कितना आ रहा है पढ़िए ठीक से, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 22/7, और आर कितना डायमीटर दिया है 21, तो 21/2 21/2, 3 से 7 से काटे हैं 3 बार में, 2 से, हाँ 2 से फिर ये कटेगा 11 बार में। चलिए 11 3 33 है, 33 से इसको गुना करेंगे 33, और ऐसा यूनिट पे 3 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 30 20 600 900 नहीं हो सकता, तो आंसर ऐसा गुना नहीं करना है आपको, हम टेस्ट सीरीज के अनुसार पढ़ा रहे हैं ना, हो गया, बस कुछ नहीं लिखना है, आंसर आ चुका है। थोड़ा यूनिट पकड़े और थोड़ा अंदाज दे, देखिए कैसे यूनिट पे 3 आएगा, तो 9 वाले को हटा दिए थे, और यहां से पढ़िए 30 20 600, 30 20 ये 30 है ना, और ये 20 है, 600 से थोड़ा ज्यादा, तो बोले 900 कहां से बनेगा, आंसर हो गया। ये सब सीखना है, ठीक है, अभी ये जनरल पढ़ाई नहीं हो रहा आपका, तो आंसर कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन। इसमें जो है ना, अभी देखिए धीरे धीरे जैसे 10 15 20 टेस्ट जब आप करिएगा ना, तो अपने आप फर्क दिखेगा, और जो सिखा रहे हैं वो सीखना है मेनली, पढ़ा वो तो फाउंडेशन बैच होता है, ठीक है, वहां पर सब चीज सही से होता है, इसमें आपको सिखाया जा रहा है टेक्निकल अप्रोच। चलिए अब ये क्वेश्चन जो बोला मैंने, नॉलेज भी मिल जाएगा और टेक्निकली जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, वो दोनों चीज सीखना। देखिए ये ग्राफ पर आधारित है और बहुत इजीली, आपको पेपर में यहाँ दिक्कत हुआ होगा, जैसे आप इसको बनाएंगे तो आपको ये थोड़ा पहचानने में दिक्कत होगा, क्योंकि कलरफुल प्रिंट नहीं था उसमें, पेपर जो मिला था है ना, इसलिए ये कलर के अनुसार पता उसमें शायद नहीं चला होगा, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए कलर से बहुत इजीली पता चल जाएगा। 4 कंपनी ABCD में 3 श्रेणी, कुशल अर्धकुशल और अकुशल, माने ये स्किल्ड है, ये हाफ स्किल्ड है, और वो आपका अनस्किल्ड श्रमिक है, लेबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर बोलता है सभी कंपनी में कुल श्रमिकों की संख्या समान है, माने इक्वल कंपनीज, माने जैसे ये 100 है तो सब में 100
सही है, जो भी है ऐसा। अब बोला यदि कंपनी में कुल श्रमिकों की संख्या समान हो तो अकुशल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक और कंपनी में कुशल श्रमिकों की संख्या सबसे कम। देखिए आपसे बोल रहा है अकुशल सबसे ज्यादा कहां पर है, तो बोले अकुशल को पहचानना पड़ेगा सिंबल, इसका सिंबल थोड़ा सा इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन देखिए इसमें ये स्किल्ड है, स्किल्ड, ये हाफ स्किल्ड और ये अनस्किल्ड है, सिंबल में वो दिया हुआ है इसमें, ठीक है, स्किल्ड हाफ स्किल्ड, कलर से देखिएगा अनस्किल्ड। तो आपसे क्या बोला, अनस्किल्ड सबसे ज्यादा, मीनिंग ये लाइन सबसे बड़ा कहां पर है, देखिए गौर से, ये है, ये कौन है, बी है ना, अनस्किल्ड ये लाइन है, ये सबसे ज्यादा देख रहे, ये 35 पर है, ये 20 पर, आप मैंने पढ़िए भी नहीं अंक है ना, लेंथ केवल देख लीजिए ना, तो ये सबसे ज्यादा यहां से यहां तक दिख रहा है, ये लेंथ सबसे ज्यादा है। और बोलता है ये कौन सा कंपनी हो गया, बी। चलिए अब क्या बोला, स्किल्ड कंपनी में स्किल्ड कुशल है ना सबसे कम, स्किल्ड सबसे कम, तो बोले स्किल्ड ब्लू वाला है, ब्लू कहां पे सबसे कम, जल्दी बोलिए, ये वाला है ना, यहां पर देख रहे हैं यहीं तक है ब्लू, बाकी में लेंथ ज्यादा है से, ये सी कहां चला गया, देखिए चाल, ये ए बी सी डी है, तो बोले आप बोले ना अनस्किल्ड सबसे ज्यादा ये, और बोला स्किल्ड सबसे कम होना चाहिए, मैंने ब्लू लेंथ स्किल्ड वाला है, तो ब्लू सबसे कम कहां पर, इसी में है, तो आपका आंसर बी कंपनी बी है ना, तो आंसर कौन देंगे, ऐसा कुछ ना, आए क्यों मुफ्त का नंबर है, 25 में जो है ना कम से कम 5 नंबर मुफ्त का मिल जाता है ना, 20 में मेहनत करना है। मुफ्त का मिल रहा मैंने ये नहीं कि घर बैठे रहिए मिल जाएगा, आपको एग्जाम देना होगा तभी मिलेगा। चलिए पढ़िए क्या बोला है, एक नौ धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता, अनुकूल मींस फेवर है ना, एफ लिखते हैं। बोले आज फेवर में क्या हो गया, 60/4 आपको 15 का स्पीड हो गया फेवर में, दिशा में। अब यहां पर बोलता है कि शांत जल में नौ की चाल 13 किलोमीटर पर आवर है, माने नौ का अपना स्पीड, माने सिर्फ अपना, तो 13 का है, बोलिए 13 15 हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि दिशा में जा रहा है, तो दो जो बढ़ता है ना 2 किलोमीटर पर आवर जो बढ़ा वो धारा का वेग होता है, जितना बढ़े वो धारा का वेग, जितना घट जाएगा नॉर्मल स्पीड से उतना धारा का वेग होता है, ये धारा का वेग है। 13 अपना स्पीड था, धारा की दिशा में गए तो 15 का स्पीड हुआ, तो 2 जो बढ़ा वो धारा का वेग है। अब यहाँ पे अगेंस्ट स्पीड माने धारा के विरुद्ध आप तैरेंगे, तो 13 अपना जो है उसमें 2 घट जाएगा, तो 13 में 2 घटाइए, आपका स्पीड अगेंस्ट में 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए अगेंस्ट में 30 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा, बोले 30 किलोमीटर में इस स्पीड को यूज करके समय क्या लगेगा, तो 11 दूना 22, 8/11 आवर्स लगेगा, आपका आंसर हो गया। बस यही करना है, कुछ नहीं है, अपना स्पीड जो भी होगा ये धारा का वेग जोड़ दीजिए तो आपका फेवर में स्पीड मिलेगा, और धारा का वेग हटा देंगे तो आपका जो है अगेंस्ट स्पीड मिलेगा। उसको बोलते हैं दिशा में चाल और इसको बोलते हैं विरुद्ध चाल, फेवर और अगेंस्ट। आठ नंबर देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 180 रुपये के 1 दर्जन जोड़ी दस्ताने 10% के छूट पर उपलब्ध है, 54 रुपया में कितनी जोड़ी दस्ताने मिल जाएगा। बोले आज यहां पर 180 वाला जो है 10% डिस्काउंट 9/10 इतना में मिल जाएगा, तो 54 रुपये में कितना जोड़ा मिल जाएगा ऐसा, तो 54 रुपया में इससे भाग लगा देंगे, ये ना हो रहा है, कितना आ रहा बोलिए तो 180 मैंने इससे भाग देना था, 54 रुपये में कितना मिलेगा, ठीक है रुक जाए, अभी क्या करना था, 180 रुपये का 1 दर्जन, और यहां पर कितना कितना जोड़ा दस्ताना, 1 दर्जन मीन्स 12 का बात बोल रहा है, यहां पर फिर 12 भी कर देते हैं ऐसे, देखिए थोड़ा स्लो में देख लीजिए, देखिए 180 रुपये का 10% डिस्काउंट होगा 9/10 ऐसा, तो इतने रुपये में आपको 1 दर्जन जोड़ी माने 12 जोड़ी मिल रहा है, इतना रुपया में 12 जोड़ा पेयर्स, 1 दर्जन था। अब बोलता है 54 रुपया में कितना मिलेगा, 54 रुपया में कितना मिलेगा, तो क्या लिखाएगा 12 54 18 9 काट के देखे तो 4 जोड़ा, तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। कुछ नहीं है, जैसे यहां है ना ये कितना जोड़ा मिलेगा, यहां दर्जन का बात बोला तो 1 दर्जन को 12 में बदल देना है ना, तो यहां पर 12 पेयर्स मिल रहा था, 12 जोड़ा मिल रहा था, 180 का 10% डिस्काउंट में 54 रुपया हम खर्च करना चाह रहे हैं, तो कैलकुलेशन से 4 जोड़ा मुआवजा मिलेगा आपको, बस यही था। तो इसका आंसर आप 4 जोड़ा जो ऑप्शन सी में लगाइएगा। नौ नंबर क्या कहता है देखिए,
बोला पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान इसमें 5% की कमी आई, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,880 थी। तो पहले वर्ष के शुरुआत में कितने? बोले जनसंख्या 5% आपका 2 बार घटता है। जैसे यहां पर क्या बोला, 5% बढ़ा, 5% वृद्धि का मान लिख देंगे 21/20, 105/100 ये। फिर 5% घटता है तो 95%, 19/20, और यही बराबर में 47,880। एक यूनिट का मान आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा बहुत काटने में जो टाइम लगे आप देखिए किससे क्या कट रहा है। 21 से ये कटेगा या 19 से ही काट के देखिए, किसी एक से कटेगा आपका। 21 से कितने बार में कट रहा है? पढ़िए, 21 दूना 42, कितना बचा? 5, 58 हो गया। तो फिर 21 दूना 42, 58, 168, 8, सही है, देख लीजिए। 19 से एक बार में 19, 19 दूना 38, यहां से 2 2 4, 12 4 48, एक जीरो और था, एक जीरो और था, चलिए, है ना। तो चलिए आप 48 पे 3 जीरो देख लीजिए, ये आपका आंसर है। आपको बहुत चीज करना है, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए, जो फाउंडेशन बैच से करते हैं या अपने घर में पढ़ के करते हैं, नॉलेज। उसके बाद में आपको जल्दी में कैसे सॉल्व करना है, वो चीज हो गया ट्रिकी अप्रोच। उसके बाद में थोड़ा हम आईक्यू लगा दें, है ना, वो चीज आपको ऑप्शन का हेल्प वगैरह लेकर, वो टेक्निकल अप्रोच हो गया। और उसके बाद में आपको यहां पर जो है फास्ट कैलकुलेशन, जो प्रैक्टिस से होगा। जैसे ये सब जो कटता है ना, वो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी कटेगा। मैंने 4-5 चीज मिला के आपको क्या क्या बोल रहे हैं। बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो पूरा बैच पढ़ करके आप करते हैं। मैंने बैच मीन्स पूरा मैथ्स पढ़ के, आप घर पे पढ़िए या कहीं भी ऐसा पूरा मैथ्स पढ़ के करते हैं, ये नॉलेज हुआ। नॉलेज के बाद में कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा लेते हैं, ट्रिक्स हो गया, ये आपको होगा। उसके बाद टेक्निकल अप्रोच, जो और जल्दी हम यहाँ पर सोच लेते हैं, कुछ यूनिट पे कुछ ऐसा ऑप्शन है ना जी। उसके बाद में आपको जो है फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है, ये चीज। तो ये चारों जब आपका सही होगा ना, तब जाकर सिलेक्शन होना स्टार्ट होता है। अच्छे एग्जाम का बात कर रहे हैं। अच्छे एग्जाम मीन्स आप जो देना चाह रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंक पीओ, है ना, आपका रेलवे का अच्छा एग्जाम है ना, उसके लिए बोल रहे हैं जी। तो धीरे धीरे होगा, वो आप टेस्ट देंगे, सब चीज अपने क्लियर होगा। टेस्ट आप कहीं भी दीजिए, लेकिन जरूर दीजिए, बिना टेस्ट का रिजल्ट जल्दी नहीं होगा। अब यहां पर क्या बोल रहा है, 2000 और 2020 के बीच कितनी संख्या 8 से विभाज्य? बोलिए, जब इसके बीच बोलता है, हम नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन कराते हैं, जब इसके बीच बोलता है तो इसको एक कम कर दीजिएगा। बोले 2019 बन गया, एक कम करके 8 से भाग लगा देंगे, और उसको पूरा लेना पड़ेगा 2000 को। बोले 8 से ये कटता है आपको कितने बार में? 8 25 200, 250 हो गया। और यहां पे आपका कितना आ जाएगा? 8 25, 8 दूना 16। इस 252 में 250 को लेस करिएगा, आपके प्रश्न का आंसर 2 आ जाएगा। मीनिंग है 2000 और 2020 के बीच में 2 ही संख्या ऐसा होगा जो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन बोले हम इतना नहीं भी करें तो भी हो सकता है कि आज 2000 और 2000 के बीच में बीच अगर बोलता है तो ये दोनों छट जाता है। ऐसे तो आपका 20 संख्या टोटल हो गया, 2 घट गया, तो मोटा मोटी मानिए आईक्यू से कि 18 ही संख्या है उस बीच में। 18-19 जो भी ऐसा ना क्या है, 2000 और 2020 में रेंज बहुत कम दिया है। तो इस 18 को 8 से भाग लगाएं, कितना चांस लगेगा? 8 दूना 16। इसीलिए हम इतना जल्दी भी बोल सकते हैं आईक्यू से कि 2 होगा। ये टेक्निकल अप्रोच आपको बता रहा है, लेकिन आपको कम से कम ये जानकारी। यहां 2 बात सीख लीजिए इसी जगह। बीच अगर बोलता है 2 संख्या के बीच, तो इसको एक कम करेगा, ध्यान दीजिए, इसको एक कम करेंगे, वो पूरा लीजिएगा, ठीक है, जैसे अभी लिए। और यहां तक भी बोलेगा, कभी बार तक अगर बोलेगा तो ये पूरा रहेगा यही, और उसको एक कम किया जाएगा। मैंने किसी एक साइड कम होता है, कैसे कम करना है? तक बोलेगा तो इसको लीजिएगा, उसमें एक कम होगा, और बीच बोलेगा तो इसी को छोड़िएगा, मैंने इसमें एक कम होगा, वो पूरा रहेगा, घटा दीजिए। अब जैसे इस टेस्ट में अभी बता रहे ना, आप कुछ बात भूल जाएंगे, फिर वो टेस्ट 3-4 में कभी अचानक दिख जाएगा ना, तो आपको वहां पर याद आ जाएगा। अब बोलता है महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख रुपया से बढ़कर 2,40,000 रुपया हुआ, वेतन में कितने % का वृद्धि हो गया? तो बहुत सिंपल है, 20% आंसर, 20 ऐसे कैसे देखिए, 2 लाख से 2,40,000 का अर्थ है 40,000 रुपया बढ़ गया। बेस में 2 लाख रहेगा जो स्टार्टिंग पेमेंट था, और गुना में आप यहाँ पे 100 करेंगे, तो ये टोटल आपका 20% आ जाएगा जो आंसर होगा। ये तो आप खुद कर सकते हैं। देखिए यही बोले ना, मुफ्त का नंबर, चीप लेवल का क्वेश्चन, मुफ्त का नंबर सारे छात्र को मिलता है, इसमें किसी को फायदा नहीं होता है। अगर आप गलत कर दे तो घाटा होता है। देखिए अब ये क्या बोला, 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटा काम करते हुए, मिक्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मिश्र समानुपात बोलते हैं, आज 24 दिन में। तो डायरेक्ट लिखिएगा, देखिए 24 दिन बोला, कितने दिन, जिसपे क्वेश्चन मार्क लगे वो लिख दीजिएगा, लॉजिकली सोचिएगा। कैसे देखिए, बोले पहले बोल रहा है 12 आदमी था, अब कितना? 8 आदमी। बोले आदमी कम कर दिया है तो समय ज्यादा लगेगा, 12 ऊपर 8 नीचे, हो गया इसका काम।
आइए, 9 घंटा एक दिन में काम करता था, 12 घंटा एक दिन में काम कर रहा है, तो प्रतिदिन का मेहनत बढ़ा दिया, इसलिए समय कम लगेगा, माने डेज कम लगेगा। बस इसी को सॉल्व करना है। तो बोलिए 12 से 2 बार में 4 3 27, आपके प्रश्न का आंसर 27 डेज हो चुका। यही करना था। ये मिक्स प्रोपोर्शन आप पढ़ेंगे या हमारा वीडियोस यूट्यूब पर होगा, उसमें भी देखिएगा। तो एक कंसेप्ट का क्लास पहला देख सकते हैं, उसमें कैसे लॉजिकली सोचना है, कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। 13 नंबर। अब यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होगा जो 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मीनिंग है आपको इस प्रकार का एक सर्किल है, यहां पे 4 त्रिज्या दिया है और इस जगह पर 45 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। सपोज ये ओ ए बी ऐसा लिख दिया जाए, तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है अंतरित मान 45 डिग्री, उस वृत्त का लघु त्रिज्यखंड का परिमाप, पेरीमीटर बोल रहा है ऐसा। बोले पेरीमीटर जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, ये लेंथ वो लेंथ और ये लेंथ, ऐसा माने पेरीमीटर किसका बोल रहा है, त्रिज्यखंड का। इंग्लिश में उसको सेक्टर बोलते हैं, यही सेक्टर है। ये जो है ना उजला से जो दिखा रहे हैं ये सेक्टर है, और इसी तीनों का लंबाई ऐड कर देना है, इंग्लिश में इसको सेक्टर बोलते हैं, ठीक है ऐसा। बोले आपका परिमाप पेरीमीटर क्या होगा, 4 4 8, ये तो दिख ही रहा है। अब प्लस इसकी लंबाई, तो ये आर्क की लंबाई जो हम निकालते हैं उसके लिए लिखाता है थीटा, ये फॉर्मूला याद करिएगा, थीटा बाय 360 इंटू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होता है। तो 2, अच्छा पाई में ही है ना, 2 पाई आर, आर कितना 4। अब यहां से बोलिए इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 8 हो गया, और ये 4 दूना 8, 360 कट गया तो पाई। आपके प्रश्न का आंसर 8 प्लस पाई, 8 प्लस पाई खोजिए, यहां पर हो गया कुछ नहीं, बस है ना। जो ये होता है ना आर्क की लंबाई, हिंदी में चाप बोलते हैं, चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है थीटा, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बाय 360 इंटू 2 पाई आर ऐसा। तो बस यही एक फॉर्मूला इसमें याद होना चाहिए, आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। पेरीमीटर का अर्थ होता है संपूर्ण लंबाई, एक बार आउटलाइन का संपूर्ण लंबाई। देखें अब यहां पर देखिए, फिर वही यहां देखिए, उसमें समरूप नहीं बोला था, पहला क्वेश्चन जो आया था इसमें समरूप खुद बोल दिया, लेकिन चीज वही है, देख रहे हैं आज पी क्यू आर एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज है। जैसे आपका जो है ना इस प्रकार से ट्रायंगल दिखाया जा रहा है, सपोज ये पी क्यू आर एक्स वाई जेड जो भी बोल रहा है ऐसा, ये दो समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर एक्स वाई जेड ऐसा, सिमिलर है, और सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो, मीनिंग है ये बाय ये बराबर ये बाय ये बराबर ये बाय ये ऐसा। आज वही थ्योरम इसमें लगेगा, और उसके बाद बोल रहा है कि क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है, तो आपको क्यू आर ऐसा दिया है तो वाई जेड की लंबाई। बोलिए आज जब एरिया बराबर देता, दो समरूप त्रिभुज का एरिया बराबर नहीं माने जो भी दिया एरिया, तो यहां पर एक पॉइंट होगा कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स आपका जो है, जैसे क्या बोल रहा है क्यू आर उसका बट्टा में वाई जेड इसका, है ना ये जेड है, इसके बीच जो रेशियो होता है माने इसके स्क्वायर का, या ऐसे वो अंडर रूट होता है उसके एरिया का। बोले आप क्यू आर पहले लिखे तो क्यू आर वाले का एरिया बोलिए कौन सा है, पी क्यू आर माने ये है ना 12 ऐसा, और बट्टा में आपका ये 635.04। इसी को सॉल्व करेंगे क्यू आर, और बट्टा में वाई जेड आपको निकल जाएगा। कोई बनाए थे कितना है याद है, ये दशमलव हट जाएगा और इसको कैंसिल करना पड़ेगा, ये अंडर रूट होकर के बाहर आपको आ जाएगा, फिर भाग देंगे, शायद 20.3 आता है 14 नंबर का, देखिए नोट करिए, बस ये कंसेप्ट केवल लिख लीजिए, 20.3 ही आता है, वही है। इसका पॉइंट क्या है जो हम आपको भरबली पढ़ दे रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात उसके एरिया के वर्गमूल के समानुपाती होता है। माने दोनों त्रिभुज का संगत भुजा मींस करस्पॉन्डिंग लेंगे, बेस तो बेस ऐसे, हाइट तो हाइट वो चीज, और वो एरिया जो होगा उसके अंडर रूट से आप निकाल लेंगे तो भुजा का रेशियो निकल जाएगा। इसको आप ऐसे सोचिए, तो डिजिट खराब दिया है, मान लीजिए एरिया 25 और 36 बोलता आपका, एरिया 25 और 36, तो 25 का अंडर रूट 5, 36 का 6, ये उसके संगत भुजा का रेशियो हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड किसको बोलते हैं, बेस तो बेस, वो साइड तो वो साइड, और ये साइड तो ये साइड। अब देखिए ये फिर आपका ग्राफ का क्वेश्चन है जो आईक्यू टेस्ट होता है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी होता है, दोनों बात इसमें है। देखिए
अब यहां पर बोला कि रिया और रिदा द्वारा प्राप्त अंक ग्राफ में है। गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में अधिकतम अंक 140 है, जबकि अंग्रेजी सब में अधिकतम 180 है। आपसे बोला फिजिक्स में, वही पीसीएम बोल रहा है, पीसीएम में रिदा के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। तो बोले रिदा, यहां देखिए रेड वाला है, वो रिया है, ये रिदा, तो रेड वाला जो है ना ये रिदा का मार्क्स है। और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश वो सब जो है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या बोला था, भौतिकी था ना ये, तो ये इधर में मैथ्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। ये तीन जो है ना आपको लेना है ऐसे करके, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बोले कितना कितना उसको आया है, रिदा को रेड वाला पढ़िएगा, 60 और 80 के बीच 70, और फिर रेड यहां पर है 100 100 के 20 के बीच 110, और ये पूरे 120। तो रिदा का स्कोर कितना होगा, जोड़ लीजिए 300 ना, 300 उसको आया कितने में, तो 140 फुल मार्क्स था, तो 140 दिया 420, 140 140 140 फुल मार्क्स, और गुणा में 100। बोले इसको काटेंगे 3 से 10 बार में, ये 14 बार में, फिर आपका 2 से 7 बार में, 2 से 50 बार में, तो आपका 500/7 आंसर होगा। और बोलिए 7 से इसको 7 7 49 होगा, तो ये दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया है, और 7 7 49 होगा, यहां पे 10 बना तो 1, तो 71 वाला ही राइट हो गया। बाकी कैलकुलेशन मत करिएगा। नन ऑफ दिस रहे तो थोड़ा हम कर भी सकते हैं, समय नहीं बचे तो भी नहीं करिएगा, लेकिन नन ऑफ दिस नहीं रहे तो कंफर्म है वही आंसर आएगा, कैलकुलेशन नहीं करना है। इसका कैलकुलेशन देखिए, दिए गए बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। किस वर्ष में मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि। देखिए अधिकतम प्रतिशत वृद्धि ठीक पिछले वर्ष में, तो आप गौर से देखिए कि यहां पर गैप जिस 2 ईयर के बीच में ज्यादा दिखे वो आंसर है, कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। बोले कहां पे गैप ज्यादा थोड़ा दिखने का अंदाज, बोले ये पिक देखिए ये बहुत कम है, देख रहे हैं ना, यहां पे तो डाउनफॉल है, तो आंसर है ही नहीं, डाउनफॉल, ये डाउनफॉल है, आंसर नहीं है। अब ये सब आंसर हो सकता है, तो बोलिए आज यहां से गौर से देखिए, ये गैप सबसे ज्यादा है कि नहीं, बोलिए, देख रहे हैं, ये यहां पर है, ये यहां पर, तो ये गैप, और बाकी यहां पर देखिए फिर भी क्या है, उस वाले से ये कम ही लेंथ बन रहा है, और बाकी यहां पर तो ऐसे है, ये ऐसे है ना, तो ये इंक्लिनेशन जो है ना ऐसे करके ये आपका सबसे ज्यादा दिख रहा है। ऐसे आप कैलकुलेशन करेंगे, टाइम किल होगा, कैसे करेंगे, इन दोनों का अंतर बट्टा में 6.5 इंटू 100, फिर यहां पर इन दोनों का अंतर बट्टा में 9.5 इंटू 100, उतना क्यों करिएगा, हम ये लेंथ से पता कर लिए, ये ईयर मेरा आंसर है, और ये 2018 है, 2018 आप घर पे जो है ना पूरा बना के देखिएगा, ये 2 ईयर तो लेना ही नहीं है क्योंकि इसमें तो कमी हो जा रहा है ना, तो यहां पर कैसे करेंगे बता दे रहे हैं, इन दोनों का अंतर बट्टा में ये गुना 100 मान निकालिएगा, यहां पर इन दोनों का अंतर बट्टा में ये गुना 100, यहां पे इन दोनों का अंतर बट्टा में ये गुना 100, यहां पे इन दोनों का अंतर बट्टा में ये गुना में 100, तो जो मान सबसे ज्यादा वो यहीं पर आएगा, मैंने कहा ये वाले में, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो 2018। बनाना नहीं है आईक्यू से, हम कैलकुलेशन भी नहीं कर रहे हैं। क्या बोला है देखिए, बोलता है यहां पर कि 250 व्यक्तियों के एक समूह में 40% पुरुष है, 60% महिलाएं हैं। बोले 250 का 40% भरबली बोल सकते हैं, कितना पुरुष, और 250 का 60% आपका 150 ये महिला। अब बोलता है कि इसमें 30 महिला और आ जाए तो 180 महिला हो गई, ठीक है, आ जाने से नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। बोले महिला अब 180 है, बट कितने में, तो ये 250 तो था ही, 30 और बढ़ा तो 280 टोटल संख्या, और गुना में 100, 2 से काटेंगे 9 बार में, 14 बार में, और 7 से 14 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 50 बार में, 450 समथिंग, ऐसा कुछ गलत हुआ है, 2 से 9 यहाँ पे 14 था, एक बार फ्रेश कर लीजिए, 180 हो गया ना, महिला कितने में हो गया, 250 में 30 जोड़िए 280 और गुणा में 100, ठीक है, इसी को आप सॉल्व करके देखिए क्या हो रहा है, 2 से 9 बार में, और 2 से 14, 2 से 50, और ये आपका 7, 450 है, बट्टा में 7, तो 7 6 42 है ना। बोलिए ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, 7 6 42 30 हो गया, तो 7 4 28, 64 वाला खोज लीजिए, ये गलत हो गया, ये आपका राइट हो गया, बस हो गया, पूरा नहीं बनाना है ना, थोड़ा सा अंदाज से पकड़ा गया। आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे 3 सेकंड 4 सेकंड और लगेगा, वो बचा के अगले में देना है, ये टेक्निकल बात हुआ। देखिए ये कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला है, क्वेश्चन देखने में बिल्कुल
लगता है कि इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि बहुत विशाल क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है। कुछ नहीं है, आपको यहां पर याद रखना है कि ये बराबर में कौन सा यहां पर आएगा, बोले cos x प्लस वाई का मान, केवल हम पढ़ देते हैं, आप ट्रिगो भी पढ़े होंगे या पढ़ लीजिएगा। तो बोले cos a प्लस बी होता है आपका cos a cos b माइनस साइन a साइन बी, यहां पे ये सही मिला। उसके बाद माइनस में ये साइन x माइनस वाई है, तो साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला साइन ए माने a और b, तो साइन a साइन cos b, यहां पर देखिए साइन a cos b ऐसा करके पढ़िएगा। कहां पर गया, यहां पर पढ़िएगा, ये वाला, ये सही है, cos x cos x, हाँ, माइनस साइन a साइन b, साइन a साइन b, और यहां माइनस होगा माइनस, लेकिन उस माइनस के कारण ये साइन प्लस हो गया, cos a साइन b, cos a साइन b सही है, और प्लस ये टेन 2z है, तो बोले टेन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पहले याद रखना बेटर होगा, जो होता है टेन a प्लस में टेन b और बट्टा 1 माइनस में टेन a टेन b। अब यहां से भरबली समझ लीजिए, बोले ये 2z है ना, यहां पर क्वेश्चन क्या दिया 2z, मैंने कहा ये भी z है ये भी z है, तो यहां z और यहां z होगा, तो 10z से 210z बनेगा ये वाला, और बट्टा में 1 माइनस 10z होगा तो 10 स्क्वायर z बनेगा। इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका मैच कर रहा है। कुछ नहीं है, फॉर्मूला का जांच आपसे किया, 3 फॉर्मूला, cos a प्लस बी का पूछा, साइन a माइनस बी का पूछा, और टेन a प्लस बी का पूछा, वो 3 फॉर्मूला इसमें केवल है और कुछ नहीं है, तो बस फॉर्मूला याद करना है, बन जाएगा। 19 नंबर क्या कहता है, 19 नंबर तो बहुत माने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोल सकता है ना वो ऐसा है, बार बार पूछा जाता है। देखिए, आज एक व्यापारी 10,000 रुपया प्रत्येक की दर से 2 रेफ्रिजरेटर बेचा, मीनिंग है एक बेचा 10,000 में, दूसरा भी बेचा 10,000 में। यहां पर कंसेप्ट है कि अगर आपका SP1 और SP2 बराबर हो जाए, एक पर जितने परसेंट का फायदा दूसरे पर उतने ही परसेंट का घाटा, तो यहां पर आपको जो ना अगर X% का प्रॉफिट बोलता और इस पर X% का लॉस बोलता ऐसा, और ये 10,000 की जगह कोई अमाउंट रहे बराबर होना चाहिए ना, यहां पर लॉस, तो इस कंडीशन में रिजल्ट आप याद रखिएगा ऑलवेज लॉस ही होता है, और लॉस एक्स स्क्वायर बाय 100% का होगा। x का मान आपके प्रश्न में 20 दिया, तो 20 स्क्वायर बट्टा 100% का लॉस होगा, ये आपका 4% हो गया, 4% का लॉस खोज लीजिए, ये प्रॉफिट दिया रहेगा, जल्दी में गलत हो सकता है, 4% का लॉस राइट आंसर होगा। इसके बिना आपको जॉब नहीं होता है, याद कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, मैंने आप जैसे 2 4 5 रियल एग्जाम देंगे तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको वहां, इतना इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं करना है। सेलिंग प्राइस अगर 2 वस्तु का बराबर है, एक को जितने परसेंट फायदे पर दूसरे को जितने परसेंट घाटे पर, तो वहां पर लॉस ही होगा, बस ये केवल याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय 100%। इसमें एक क्वेश्चन सीपी का भी होता है, वो कम बार पूछता है, ये ज्यादा बार पूछेगा, ठीक है। अगर सीपी यहां पर कर दें, दोनों सीपी बराबर, तो यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, दोनों सीपी बराबर, जितना परसेंट फायदा उतना परसेंट घाटा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और एसपी बराबर में लॉस ही होगा एक्स स्क्वायर बाय 100 से। चलिए, अब क्या बोला, ओ केंद्र है और चाप पी क्यू आर ओ पर 240 डिग्री का कोण बनाता है। बोले एक सर्किल यहां पर बना देना है, और यहां पर आपको इस प्रकार से जो ना 240 का एंगल बनना चाहिए, ओ ए बी 240 डिग्री। अब बोलता है पी क्यू को ए तक बढ़ाया जाता है। पहले क्या बोला आपको, ओ केंद्र है, चाप पी क्यू आर, अच्छा लिखा है ना, चाप पी क्यू आर, तो यहां पर पी क्यू आर लिखिएगा, ये पी क्यू आर ऐसा चाप आर्क। अब बोलता है पी क्यू को ए तक बढ़ाइए, ये पी क्यू है ना, ए तक बढ़ा दीजिए, ऐसे पी क्यू ए तक बढ़ा दीजिए। बोला तब कोण ए क्यू आर का मान क्या होगा, ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ए क्यू आर। देखिए कितना सिंपल है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कुछ नहीं। जब हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, अभी तो केवल हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसके लिए ज्योमेट्री आप अपने पढ़िए, चाहे फाउंडेशन बैच में आप लोग जो पढ़े हैं ऐसा। बोलिए, आज अगर इस आर्क के द्वारा यहां पर 240 है, तो परिधि पर जो कोण बना इसका आधा 120 लिखिएगा, और अब यहां से अपने मन से लगा दिया, तो बोले ये और ये मिलाकर आमने सामने, ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, जो परिधि के 4 बिंदु को टच करे, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने मिलाकर 180 होता है। तो बोले ये अगर 120 है तो ये कितना है 60, तब ना ऐसा। और बोले ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर 180 एंगल बनता है, तो ये 60 तो ये 120 आ जाएगा, जोड़ के 180। आपके प्रश्न का आंसर 120 हो गया, कुछ नहीं है। और ज्योमेट्री के क्लास में जो ना ऐसा 10-12 क्वेश्चन हम कराते ही हैं,
हमारे असाइनमेंट में 10-12 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप हमारा असाइनमेंट अच्छा से कर लीजिए, क्वेश्चन मैक्सिमम पकड़ाएगा, मीनिंग 25 में 22 क्वेश्चन दिमाग में रखिए कि हमारे असाइनमेंट से देना है उसको, 3 क्वेश्चन में नयापन होगा। अब जितना क्वेश्चन बता रहा है ना अभी ये जो है, आप देखिए 2024 जुलाई का लेटेस्ट है ना, यहां का क्वेश्चन है, और ये एक भी क्वेश्चन अभी तक जो भी आया ना 20 क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट के बाहर का बिल्कुल नहीं है, सारा उसी में दिया हुआ है। आप मेरा असाइनमेंट पढ़िए, दुनिया का कोई किताब मत पढ़िए, ज्यादा पढ़िएगा भूलिएगा, कंफ्यूजन होगा, याद नहीं रहेगा आपको। हम जो असाइनमेंट आपको देते हैं ना उतना कर लीजिए, क्वेश्चन उसी से उसको देना है, क्योंकि देखिए जब हम लेटेस्ट तक का क्वेश्चन को कवर करते हैं तो इसमें कोई भी एक नया क्वेश्चन दिखेगा ना तो अगले बैच में हम उसको शामिल कर देते हैं, कहां से छूटेगा क्वेश्चन, है ना। आपको थोड़ा सा टेस्ट के थ्रू डेवलप कर लेना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिए ये हकीकत कि ये क्वेश्चन जो है ना हमारे असाइनमेंट में नहीं है, बोले हम 25 में 22 क्वेश्चन तक मिलेगा ही, ये हमारे असाइनमेंट नहीं है, लेकिन हम जो आपको पढ़ाए हैं ना बैच में उससे 100% ये क्वेश्चन बनना ही है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, देख करके कोई भी छात्र, बहुत कम छात्र इसको बनाने का प्रयास करेगा वहां पर, जैसे अचानक ये मिला ना तो देख के नहीं लग रहा है कि ये सिंपल का क्वेश्चन तो लग रहा है लेकिन बहुत कुछ गड़बड़ टाइप का लग रहा है, कुछ नहीं बोला है। बोले पहला फॉर्मूला साधारण ब्याज में क्या दिए थे, PTR%, ऐसा मूलधन समय दर बट्टा 100, यही तो सिंपल इंटरेस्ट है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक बैंक के रुपया n² वर्ष के लिए R1/2 पावर की दर से साधारण ब्याज पर लगाया, तो आप लिखिए ना मूलधन हो गया, समय हो गया और दर हो गया, ऐसा, ठीक है, ये ब्याज मिला। और एक यहां पर दूसरा क्या बोल रहा है, यहां देखिए दूसरा में कहां पर आ गया बैंक, दूसरा अन्य बैंक, L रुपया n³ वर्ष और R पर 3/2 पावर के लिए लगा दिया, और बोला दोनों से ब्याज बराबर मिलता है, मैंने कहा यहां पर बीच में ब्याज बराबर कर दीजिए। अब यहां से आपसे बोला कि दोनों धन जो है ना K और L का अनुपात बताइए, तो क्वेश्चन तो यही बोल रहा है कि K बट्टा में L बताइए, तो बोले K बट्टा L के लिए अब n³ में n² घटेगा तो n, और यहां पर 3/2, 1.5 में ये घटा तो 1 बन जाएगा ना, 1.5 में आधा गया तो 1, तो R पर 1 पावर, तो बोले क्या बना NR और बट्टा 1, आप खोजिए NR बट्टा 1। तो ये क्वेश्चन नया तरीके से जरूर बोला है, लेकिन ये तो सीधे फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग तो यहीं से करते हैं, साधारण ब्याज बराबर PTR%, है ना, तो वही PTR% इक्वल है, रेशियो निकाल लीजिए, आंसर आ गया। नयापन है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन वही है, आराम से बनना था। 22 नंबर, ये भी आप हमारे असाइनमेंट ज्योमेट्री का देखेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री दोनों जगह पर, कि जब आप यहां से जो ना स्लोप का बात करते हैं, स्लोप होता है m से डिनोटेड और -a/b स्लोप होता है, और जिस दो स्ट्रेट लाइन का ध्यान दीजिए, जिस दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप बराबर होता है, माने m1 और m2, इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2, ढाल बोलते हैं हिंदी में, ज्योमेट्री पढ़िएगा कोऑर्डिनेट ऐसा तो ये दिखेगा, तो स्लोप बराबर होगा। बोलिए आज पहला स्ट्रेट लाइन में यहां a है जो 1 है, माइनस ये 1 और b ये है, इक्वल्स टू दूसरा स्ट्रेट लाइन ये वाला है, इसमें a और b ये है, तो -a/b, तो आप बोलिए कि स्लोप जो है दोनों का क्या है, बोलिए बराबर है। और जिस दो सरल रेखा का स्लोप हिंदी में ढाल बराबर होगा, ढाल का फॉर्मूला ये वाला, ये -a/b, तो वो लाइन पैरेलल होता है, इसलिए यहां पर पैरेलल लगा दीजिए, समानांतर, कुछ नहीं करना था, बस IQ टेस्ट है। हम यहां से भरबली देख लेंगे, तो अभी कॉपी के लिए सीधे यहां 1/2 नेगेटिव आता है, नेगेटिव इसका भी है, छोड़ दीजिए, 1/2 और 4/8 काटेंगे, 1/2 बराबर है, इसलिए ये आपको जो है बिल्कुल पैरेलल होगा। स्लोप का ये फॉर्मूला केवल दिमाग में रखिए, -a/b, a यहां पर है और b इसके साथ जो है। 23 नंबर क्या बोल रहा है देख लीजिए, बोला कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, बोलिए सिलिंड्रिकल टैंक होता है इस आकार का गैस सिलेंडर, इसका वॉल्यूम अगर बोला जाए तो आपका πr²h होता है, वॉल्यूम लिखाता है ऐसा, तो बोले वॉल्यूम तो 8316 दे दिया, और यदि इसके आधार की त्रिज्या यहाँ 22/7, रेडियस 21 है, तो 2 बार 21 होगा, गहराई मीन्स h आपसे निकालने बोला, तो बस यही तो एक इक्वेशन बनाना है, और मेंसुरेशन जब आप पढ़ते हैं तो ये सब क्वेश्चन तो हल्का क्वेश्चन में काउंट होता है, आप यहां से इसको काटिएगा, निकल जाएगा। कितना रहा है, 6 आ रहा है ना, चलिए हम 6 में टिक लगा देते हैं, आपके आंसर ये हो गया, इसको काट लीजिए अपने से।
कुछ नहीं है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा, इतना सिंपल पूछा है। सीएचएसएल में इतना सिंपल नियम तो नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा है फॉर्मूला पर। 24 को देखिए क्या बोल रहा है। हाँ, ये एक अलग तरीके का, और इसको हम न्यू बोल सकते हैं। जैसे हम बोले 25 में 22 क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, तो ये नया है ना। ये जो क्वेश्चन दिया नए तरीके से बोला, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट नहीं मिला है आपको बैच में, लेकिन तरीका नया है। क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर, और इसको आप सर्किल करके भी रखेंगे अपने फेयर कॉपी में। टेस्ट सीरीज का कॉपी एक अलग बना लीजिएगा। असाइनमेंट आपको मिल गया, वो असाइनमेंट हो गया, टेस्ट 1 डेट मार दीजिएगा, और ऐसा, और आपको कितना नंबर अपने से देने पड़ा है वो भी देख लीजिएगा। चलिए क्या बोल रहा है आज, यहां बोला 3/2 माना 1.5 लीटर प्रति रुपये की दर से। बोले आज 1 रुपया में आपको 1.5 लीटर यहां पर मिल रहा है दूध, तो इससे आप 60 लीटर दूध खरीदे हैं। बोलिए आज 60 लीटर दूध खरीदे हैं, तो 1.5 का 40 फोल्ड हुआ, कैलकुलेशन से यहां पे 40 रुपया आपको लग गया, है ना। यहां पर 1.5 लीटर मिलता है 1 ही रुपया में, आप खरीदे हैं 60 लीटर, तो उसके लिए लग गया 40 रुपया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उस मिल्क में पानी मिला देना है, और पानी मिला करके आपको मिश्रण जो है ना 15/8 लीटर 1 रुपया में मिले। बोले आज 1 रुपया में 15/8 लीटर आपको मिलेगा, कौन, दूध में पानी मिलाकर जो मिश्रण बनेगा। तो बोले 40 रुपया में आपको कितना लीटर मिलेगा, तो 1 का 40 फोल्ड है, तो ये 75 लीटर हो गया। 40 लीटर में आपका मिश्रण किसका, तो दूध और पानी का, मिल्क प्लस वाटर, क्योंकि हम तो 40 रुपया खर्च कर दें मिल्क खरीदने में, अब तो पानी मिला रहा है और पानी का पैसा तो लगेगा नहीं, तो इसलिए क्या कि 75 लीटर। बोले कितना लीटर आपके पास था, 60, अब कितना लीटर होना चाहिए, 75, तो कितना लीटर यहां पे बढ़ रहा है, बोलिए 15 लीटर। ये क्या हो रहा है, पानी। ये क्वेश्चन हम आपको एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो फाउंडेशन बैच था उसमें नहीं था, ये नया है। 25 में 22 क्वेश्चन बिल्कुल मैच करेगा, कभी 23-24 भी कर सकता है, तो 22 ही नंबर आप लेकर के आइए ना। इस क्वेश्चन को आप फेयर कॉपी में सर्किल जरूर कर देंगे रेड से। हम इसलिए करा रहे हैं कि जब आप सर्किल रेड से करेंगे, तो जब भी रिवीजन करना हो, कम समय है कि अब 2 ही दिन बचा है रिवीजन, तो रेड वाले को जरूर देख के जाएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। चलिए 25 नंबर, ये एसएससी सीजीएल में आज से करीब 7-8 साल पहले पहली बार पूछा, 7-8 साल पहले पहली बार। उसी में आपको 2-3 क्वेश्चन दिया गया था, कुछ नहीं है। यहां पर कंसेप्ट ये होता है कि जब 2 सर्किल बड़ा और छोटा, जिसका रेडियस हम आर और स्मॉल आर लगा दिए, ये कंटक्ट में यहां पर है, और यहां पे आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलते हैं, सीधी स्पर्श रेखा, कॉमन स्ट्रेट टेंजेंट लाइन, कॉमन स्ट्रेट टेंजेंट लाइन, जो दोनों सर्किल को बाहर से ऐसे क्रॉस करके गुजर जाए, तो इसकी लंबाई जो निकालते हैं वो आपका 2 में r इंटू आर, ऐसा। बोले 2 और r खोजिए, कितना दिया, 16 और कितना है 49, तो यहां पे 49 और यहां पे 16। बोले ये आपका 7 होगा बाहर, ये 4 होगा, 7 4 28 का डबल 56। आपके प्रश्न का आंसर ऐसा हो गया। लेकिन इसका एक फॉर्मूला ये के साथ में एक और लिख लीजिएगा, जो ऐसे लिखा रहता है, इसमें केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर, ऐसा ये भी होता है। इसी के लिए केंद्रों के बीच की दूरी देख रहे हैं, ये केंद्र है, ये केंद्र है, r प्लस आर, केंद्रों के बीच की दूरी, और ये आपका त्रिज्याओं का अंतर, इससे भी बनाइएगा, आपको निकल जाएगा वो लेंथ। ये 25 क्वेश्चन आपका टोटल डील हो चुका है, बस यही लास्ट है। फिर आगे हम लोग वेंसडे को टेस्ट देकर इसका डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी छात्रों को नोटिस कर दिया जा रहा है कि फिर वेंसडे को आपको टेस्ट देना है, 25 क्वेश्चन फिर आपको मिलेगा, और जो मिलेगा आप अपने तरीके से अच्छे से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। टेस्ट सीरीज में पढ़ाई के साथ टेक्निकल बात ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए आप याद रखिए कि टेक्निकली जो उसको आप सॉल्व करेंगे, उसमें आपसे आज बोला गया, फिर एक बार बोल दे रहे हैं, बेसिक मैथड जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। उसके बाद में आप ट्रिकी और टेक्निकल अप्रोच लगाते हैं। टेक्निकल अप्रोच का अर्थ है कि हम जैसे तैसे भी जानकारी हो या ना हो, ऑप्शन को देखकर, क्वेश्चन के परिस्थिति को देखकर, है ना, एक अंदाज से जब आंसर लगाते हैं, तो वो सभी हमारा जो है ना टेक्निकल अप्रोच में आता है। इतना काम करेंगे, और प्रैक्टिस करते करते आपको कैलकुलेशन का स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। आप ज्यादा छात्र जो है ना, इसके लिए एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे इसका बात बता रहे हैं, इसके लिए एग्जामिनेशन हॉल में आप आगे 2 गुना में, इसके लिए फिर 7, फिर गुना में 4, ये लिखते हैं और तब गुना करते हैं, वो सब
कंसाइज करना है, नहीं लिखना है। वर्बली समझेंगे कि ये बाहर 7 होगा, ये बाहर 4, तो 7 चौका 28 और डबल करके 56 आंसर कर देंगे। बस अल्टरनेट MW